जो है वो चले 0 लिख देते हैं। अब ये ना 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्स के कॉलम के अंदर देखें, आपके पास क्या कहती हैं, एक्स के कॉलम में आपके पास जंप जो है पहला है 1 से 4, 3 यूनिट का है। फिर है 4 से 5, 1 यूनिट का है। फिर 5 से 8, फिर दोबारा 3 यूनिट का आ गया। लेकिन एक बात, अगर एक ही पहले एक्स के कॉलम में एक दफ़ा भी कहीं पे भी यूनिट डिफर हो जाता है, वैसे मैं 1 से 4 3 यूनिट का है, 4 से 5 उससे आगे ना चेक करें। उससे आगे यानी अब ये 3 पहला जो यूनिट का आ गया डिस्टेंस का, वो हर एक में आना चाहिए। यानी अगर 1 से 4 है, तो आगे वो 4 से आपके पास 7 आना चाहिए और 7 से 10 आना चाहिए। हर एक में बराबर होना चाहिए। अगर एक जगह भी आपका अनइक्वल आ गया, यानी कि यूनिट जो सा है वो डिस्टेंस एक्स के कॉलम के अंदर डिफर आ गया, यानी एच की वैल्यू, तो आप समझें कि ये बाकी 4 के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, सिर्फ 2 के लिए अप्लाई होगा। यानी कि कौन-कौन से, सिर्फ 2 फार्मूले, लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड, बस, इसके अलावा नहीं होगा। यानी बाकी चेक ना करें। मकसद ये 1 से 4 आया, 3 आया, तो फिर 3 के बाद आप एक्सपेक्ट करें, बाकी पहले ही 2 पॉइंट्स के बाद आप एक्सपेक्टेशंस करना शुरू कर दें कि 3 आया तो आगे 7 आना चाहिए और 7 के बाद 10 आना चाहिए एक्स के कॉलम में। वाई के कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ना इसके अंदर थोड़ी-सी मैं चेंजिंग करना चाहूँगा। आल्सो अप्लाई आल्सो अप्लाई न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। एक और चेंज करना चाहूँगा मैं इसके अंदर, टू फाइंड द पॉलिनोमियल, टू फाइंड द पॉलिनोमियल। अब मैं चाहूँ तो इसकी डिग्री जो सी है वो लिख दूँ अपने सवाल में, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री जो आएगी वो 3 आएगी। डिग्री अगर ये 4 पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास डिग्री जो से है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ना भी लिखता तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर एक में मैं लिख सकता हूँ, डिग्री 3। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग ला रहे इसी सवाल के अंदर, कि हमारे पास क्या कहते हैं ना, फाइंड आल्सो, फाइंड आल्सो, कि ये भी फाइंड आउट करें। मसलन ये हर एक में सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन मैं ये इसकी पहली दफा कर रहा हूँ। ये हमारे पास टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का, यानी इसमें दोनों चीजें आएंगी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी आएगा और उसके अलावा हमारे पास क्या कहती हैं, ये पॉइंट्स भी आएंगे। फाइंड आल्सो नंबर 1, इसके अंदर ये सूरत हाल है कि आप जिनसे है फाइंड आल्सो वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। वैल्यू मिसाल के तौर पर 1.37, ये इसके ऊपर। अब ये गौर करें कि ये 1 और 4 के दरमियान ये पॉइंट लाई करता है। हम, मैं यूं नहीं कह सकता कि 9.37, 9.37 वो आउटर हो जाएगा। हम इनर की डिस्कशन, यानी हमारा जो क्लोज इंटरवल है वो 1 से 8 है हमारे पास। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये है कि दूसरे में हमारे पास क्या लिखा जाएगा, दूसरा ये है जी हमारे पास इसमें डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वाई डैश, आप इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4.1, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। ये मैं सारे सवाल लिख रहा, पॉसिबिलिटी जितनी हमारे पास है। आप चाहें तो क्या नाम है इसका, यानी आप जो एक सवाल आएगा कोई भी आए, चाहे पहला ये आ जाए या ये आ जाए, उसके बाद ये सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव, इसको लिखने का तरीकेकार ये भी होता है हमारे पास। यानी ये बाय हमारे पास बेहतरीन चांस है कि हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी डिस्कस कर लें। और इसके लिखने का तरीकेकार ये होता है, x इज इक्वल टू, आप 5.1, मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको क्या कहती हैं बहुत बड़े पॉइंट्स लिख डालें, यानी कि 5.1 2 3 7 8 9 10 जो मर्जी लिख दें। 5 पॉइंट आप जितना मर्जी जो सा लिखें, लेकिन शर्त है कि आपका जो पॉइंट्स लिखा जाए वो 1 और 8 के क्लोज इंटरवल के दरमियान में, यानी इससे बाहर ना हो, 1 से 8 क्लोज इंटरवल।
1 पे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 1 पे वो -2 ही आना चाहिए हमारे पास। और फोर्थ हमारे पास, फोर्थ एक और लिखना चाहूँगा मैं अपनी सिर्फ पॉइंट्स को समझाने के लिए। वो मेरे पास ये है कि मैं कहता हूँ जी आप 7th डेरिवेटिव निकालें। 7th डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, जो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 7th डेरिवेटिव आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लें। मैं 1 पे भी निकाल सकता हूँ, यानी कि 1, 4, 5, 8 जितना मर्ज़ी पे हम कर सकें। चलें जी हम 1 पॉइंट जो है वो हम 2 कर लेते हैं। तो 1.2 पर हमारे पास ये 7th डेरिवेटिव, इन सब में कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, इस लेक्चर को सुनना जो है वो ज़रूरी है हमारे पास। तो हमने इस सवाल को ज़रा जो है न्यूटन डिवाइडेड पे भी कर दिया क्योंकि अनइक्वल थे, 2 ही चांस थे हमारे पास, गास फॉरवर्ड और गास बैकवर्ड अप्लाई नहीं हो सकते थे। अब ये हमारे पास आता है जी, इसमें ये सवाल को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो लैग्रेंजेस अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास लैग्रेंजेस हमारे पास होगा। यानी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम के वैल्यू पे डिस्कस कर रहे हैं कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। दूसरा हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का टॉपिक भी साथ ही शुरू कर दिया, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। और ये सब पे वैलिड है। एक और बात बता दूं कि ये वाला हिस्सा फाइंड आल्सो द वैल्यू, ये वाला हिस्सा सब पे एक जैसे ही है। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये हमारे पास कैसे एक जैसा है। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये हमारे पास कैसे एक जैसा हमारे पास। तो सबसे पहले जी हम y लिखते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स के पॉलिनोमियल, इसका नाम एफ ऑफ एक्स भी है, ना भी लिखता तो कोई फर्क ना पड़ता। y इज इक्वल टू, आगे हम जिस तरीके से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं, पहला पॉइंट हम इग्नोर करेंगे x के कॉलम में, तो यहाँ पर x माइनस 4 आ जाएगा और उसके बाद x माइनस 5 और x माइनस 8 आएगा। ये 4 पॉइंट 10 पॉइंट सबके लिए एक जैसे ही है। उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, कौन सा पॉइंट है जिसको इग्नोर किया, वो 1 था, तो 1 माइनस 4 हमारे पास आया और उसके बाद 1 माइनस 5, 1 माइनस 8, आगे हमारे पास क्या कहते हैं 1 के अगेंस्ट जो भी वैल्यू आपके पास मिलती है वो हमारे पास -2 है। उसके बाद जी हम यहाँ पर प्लस, आगे हम करते हैं जी इसमें दूसरा पॉइंट इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस हमारे पास 5 और उसके बाद x माइनस 8 और ओवर हमारे पास आएगा इसके अंदर। अब किसको इग्नोर किया था, 4 को, तो यहाँ x की जगह 3x है तो 3 की जगह हमारे पास ये आएंगे 4 माइनस 1 और 4 माइनस 5 और आगे हमारे पास 4 माइनस 8। और फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये देखना है कि 4 के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, y की वैल्यू वो हमने यहाँ लिखनी है जो कि आपके पास 2 है, +2। उसके बाद जी फिर हम यहाँ पे इसके अंदर प्लस करते हैं, यानी कि प्लस हमारे पास होगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं प्लस। प्लस में हमारे पास ये लिखा जाएगा जी, यानी प्लस हमने लिखा और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा पहला x और x के बाद हमारे पास 0.5 जो है वो इग्नोर करना है, x माइनस 1 और उसके बाद x माइनस 4 हमारे पास लिखा जाएगा, 5 को इग्नोर करना है हमने, तो x माइनस 5 नहीं 8 हमारे पास होगा। उसके बाद 5 को इग्नोर कर दिया तो 5 माइनस 1, आगे आपके पास 5 माइनस 4 और उसके बाद हमारे पास 5 माइनस 8 और 5 के क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यू है वो है 1 y की, वो यहाँ लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे जी हम इसके अंदर ये 8 को इग्नोर किया जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 4, x के कॉलम में, ये x का कॉलम है, उसमें हम अब हम 8 को इग्नोर कर रहे हैं, x माइनस 5 ओवर, आगे उसके बाद क्या कहते हैं 8
8 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि 8 को इग्नोर किया था इन तमाम जगहों पर। 8 इधर उधर हमारे पास होगा, तो 8 माइनस 1 और उसके बाद 8 माइनस 4 और 8 माइनस 5 और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू इसके क्रॉसपोंडिंग है वो 0 है। यहाँ पे एक 0 रखने की एक खास वजह है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि हमारे पास क्या वजह है कि हम 0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि 0 हमारे पास रखा जाएगा। तो कैसे करेंगे जी हम इसको, हम अभी देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं 0 को कैसे हम यहाँ पे रखेंगे। आगे देखते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर ना डायरेक्ट ही करना चाहूंगा ताकि एक थोड़ा बहुत स्टेप कैलकुलेटर पे भी करना आपको आए और आप इसकी तरफ भी जाएं। ये देखें जी, ये -2 है और यहाँ पे देखने क्या है, कैलकुलेशन में डायरेक्ट ही कर देता हूँ। पहली बात तो कितनी नेगेटिव आएंगी, 4 नेगेटिव आएंगी, 1 2 क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका आंसर -3 -4 -7 1 2 3 4, तो लिहाजा प्लस आएगा। पहली बात तो ये हमें कंफर्म होगी। उसके बाद हमने देखने के कोई कैंसलेशन है, तो ये 2 है, ये 4 है, तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 4s आर यानी 2 रह जाएगा। 2 हमारे पास होगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई 2 6 6 और 48 1/48, ये इसका आंसर आएगा। 1/48 हमारे पास होगा, 1/48। तो 1/48 हमारे पास आ गया। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं, ये 3 आ गया। जो माइनस, तो चूंकि माइनस में इसलिए नहीं बोल रहा कि वो पहले डिसाइड हो चुका है, 4 है, 1 2 3 और 4, ये -3, इसमें भी माइनस है, माइनस दो सेकंड -7, थर्ड -4 -3। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि 1 बाई ये 2, यहाँ पे 4 था, 2 कैंसिल हुआ, तो 3 3 मल्टीप्लाई 2 6 6 और 48 आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई करने, 3, तो ये हमारे पास इस तरह है कि ये एक्स क्यूब आया। पहला हमने ना इसको मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट हमारे पास है तरीकेकार। मिसाल के तौर पर ये एक्स क्यूब है, ये सिर्फ लैग्रेंजेस में डिफरेंट है। लैग्रेंजेस में ये डिफरेंट हमारे पास है कि कैलकुलेटर को किसी और तरीके से ये मल्टीप्लाई करता है, लेकिन कर लेता है। अब ये हमारे पास ना, इसके लिए मुझे वर्क अलहदा से करना पड़ेगा ताकि मैं जनसा है ये इसको समझा सकूं। तो चले जी, मैं यहाँ पे अलहदा से वर्क कर लेता हूँ, फिर मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा कि हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। ये देखें जी, x-4, ये आप बेशक ये ना करना वर्क, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्यों ना करना, ये भी समझ आ जाएगा कि मैं भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें। इसमें देखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं 4 इसमें यूज हुए, वो 4 5 और 8, वो कौन से हैं, इसको आपने कैसे ढूंढना है, आपने इसको ऐसे ढूंढना है, इस तरह करते हुए x-4 0, तो x इज इक्वल टू 4। इसी तरह बाकी देखें तो वो x इज इक्वल टू 5 और 8 हासिल हो जाएगी आपके पास। ये मैंने वर्क लगा, ये पॉइंट इस तरह होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे +4 होगा तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, अगर ये +4 है तो आपके पास यहाँ पर आएगा -4, -4 आएगा अगर x + 4 इज इक्वल टू 0 रखें। तो लिहाजा हमारे पास के अंदर, तो वो यहाँ पे हमें -4 लिखना पड़ेगा। अगर ये x + 4 है तो ये -4 लिखना पड़ेगा, फिलहाल नहीं। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले तो x क्यूब लिखना है, यानी ये x क्यूब। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 5 8 है, इनको सिंपल ऐड कर लेना है, यानी पहले ऐड कर लेंगे। जिस तरह कैलकुलेटर में 4 + 5 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 5 + 4 9, जो अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये फिलहाल प्लस हो रहे हैं। 5 + 4, यानी पहला स्टेप क्या होगा कि आपने इनको एडिंग करना है। 5 + 4 हमारे पास क्या होगा 9, 9 + 8 हमारे पास होगा 17, 17 x स्क्वायर आएगा, ये डिसेंडिंग में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे फिर हम ये करेंगे कि जो पहला वाला है ना, उसके साथ ये देखें जी हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर 4 है, पहला 4 है हमारे पास, बाकियों को ब्रैकेट में लिख दें। 5 + 8 और फिर साथ ही प्लस, यानी ये ब्रैकेट बनानी है, पहले इसके साथ ब्रैकेट, आगे वालों के साथ, फिर 5 के साथ ब्रैकेट,
5 के साथ जो नेक्स्ट के ऊपर 5 के साथ 8 और ब्रैकेट नहीं बनेगी। 8 के साथ आगे क्योंकि नंबर नहीं है लिहाजा ब्रैकेट नहीं बनेगी। अब इसको हम हल करते हैं। इसको जो है हम हल करते हैं, ये 13 यानी कि 4 और उसके बाद 13 और प्लस 40। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा 52। यानी कि हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 4 और प्लस हमारे पास क्या कहते हैं 40, यानी 52 प्लस 40 हमारे पास है जी 92। तो ये 92 यहाँ पे लिखा जाएगा 92x। अब उसके बाद जो तीसरा है, अगला स्टेप कैसे होगा? पहला स्टेप है ऐड करना, दूसरा स्टेप है कि आपके पास क्या कहती हैं हमारे पास 4 के साथ बाकी ब्रैकेट के साथ काम करना। तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि इनको मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए जी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 4 + 5 + 8 को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पर। तो कैलकुलेटर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 + 4 20, यानी ये डायरेक्ट ही हो रहा है। उसके बाद लेकिन कैलकुलेटर की मदद जरूर हासिल करें। 160 ये इसका जवाब है। x³ अब मैंने यहाँ पे यही लिखना है, x³ + 17x² + 92x। देख लेते हैं जी दोबारा, एक दफा फिर मैं समझाऊंगा। यहाँ पर x³ + 17x² और उसके बाद यहाँ पर 17x³ + 17x², मेरे ख्याल आगे 92 है, 92x + 160, 92x + 160 ये हमारे पास आ गए। ये पहले मल्टीप्लाई हो गया। चेक करना है तो आप कर लें बेशक। क्या चेक करेंगे जी, किस तरह करेंगे? आप ये देखें, ये इसमें वैल्यू x = 4 है। 4 रखें इसके अंदर, 4 रखें इतने हिस्से में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास आना चाहिए। 4 के रखने पर जवाब जो है वो हमारा आना चाहिए -160। तो ये नहीं आ रहा यहाँ पर। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं जी, हम प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर रहे। यहाँ पर पहला प्लस का हमारे पास हो गया। हाँ, इसके अंदर नेगेटिव का भी आता है जी। ये हमारे पास ये है कि अगर पहला प्लस है, दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये इस तरह है हमारे पास, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। बाकी काम कर लेने के बाद मैं इसको दोबारा जो है वो डिस्कस करता हूँ दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे ना 4 रखने पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये पहला प्लस है, दूसरा हमारे पास माइनस होना चाहिए, फिर प्लस हो गया, फिर उसके बाद माइनस होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं चेक करने के लिए जरा 4 सब्स्टिट्यूट कर ही लेता हूँ। तो हमारे पास क्या कहते हैं 4 आ गया, 4 का 64 हो जाएगा, 64 पहले लिख लिया। उसके बाद माइनस हमारे पास कैलकुलेटर पे हम कर रहे थे 17 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या कहते हैं, यानी 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 और उसके बाद प्लस 92 और मल्टीप्लाई 4। तो इसका जवाब होना चाहिए हमारे पास, ये मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर इसका जवाब होना चाहिए +160 और ये आ गया। इसका मतलब है कि हम इस बारे में सही थे कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अब देखें जी, मैं दूसरा करता हूँ, मैं दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ ताकि ये बात समझ आए। दोबारा हमारे पास 2 है, अब ये कैंसिल हो गया 2 से, यहाँ 2 रह गया। तो सॉरी, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 1 है, -1। पहले तो साइन का डिसाइड कर लेते हैं कौन सा साइन है। तो ये देखें, ये भी माइनस आएगा आंसर क्योंकि ये ग्रेटर है -8। ये भी माइनस आएगा क्योंकि -5 4 से ग्रेटर है। इसमें -8 4 से ग्रेटर है। ये नेगेटिव, दो नेगेटिव हो गए और नहीं आएगा, तो इट मीन्स कि ये प्लस आंसर आएगा क्योंकि इवन नेगेटिव हमारे पास हो गए। उसके बाद ये 2 है, ये 4 है। 4 को 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 2 रह जाएगा जब कैंसिलेशन करेंगे। ये 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 × 1 तो ये हमारे पास 1/2 आ जाता है, नहीं 1/6 आएगा, 1/6। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। 2 और ये 4 था, कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 2 और 1, 2 1 ज़ा 1,
2 आ गया और 2 और उसके बाद यहाँ पे 3 1/6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने इस फैक्टर को, सबसे पहले तो एक्स क्यूब आ जाएगा और ये साफ नजर आ रहा है कि इसमें जो नंबर हैं वो कौन कौन से हमारे पास हैं, एक 1 है, एक 5 और एक 8 है। पहले तो यहाँ पे माइनस से इसका साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा। अब इसके अंदर 1 5 और 8 है, इनको ऐड कर लेते हैं। 1 5 8 हमारे पास, ये इसको डिस्कशन कर 1 5 8 हमारे पास होगा। पहले हमारे पास है, इसके अंदर देखना जी 1 5 8 जो अब नए पॉइंट्स हमारे पास आए उसमें देखें, दोबारा दिखाए तो ये हमारे पास इसके अंदर ये देखें जी 1 है, फिर 5 है, फिर 8 है। 1 5 8 हमारे पास है, 1 5 8 इस सवाल में इसकी मदद कर रहे 1 5 8, उसमें थे 4 5 और 8 और यहाँ पे x-1 को 0 रखें, 1 आता है, x-5 को रखें तो फिर आपके पास 5 आ जाएगा, x-8 हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 158 को मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर 158। अब इसके अंदर क्या सूत्र हाल है जी, आप इसमें पहले इन तीनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 8 14, यानी जो आपका जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो वो क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब की पॉलिनोमियल है तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, 14। अब ये 14 आएगा, अब इसके बाद ब्रैकेट लगा लें, यानी कि ये कोफिशिएंट ऑफ पहले ऐड करना है, फिर ब्रैकेटें बनानी है और ब्रैकेटें चाहे जितनी मर्जी बने, यानी कि पहले ये आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लें, पहला 1 है, उसके बाद आगे वालों के साथ ब्रैकेट बना दें 5 + 8, फिर 5 के साथ ब्रैकेट बना दें 5 और 8। अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका 13, यानी हमारे पास आ गया प्लस 40, तो हमारे पास आ गया जी 53 हमारे पास आया। अब ये 53 एक्स का कोफिशिएंट है और उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास किसका बनेगा, यानी देखें मैं दोबारा बताता हूँ, ये जरा थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये पहले ऐड करना है, फिर ब्रैकेट्स बनानी है, पहले वाले से लेकर आगे तक कैलकुलेटर पे लिखना है, ये काम कैलकुलेटर पे करना है, बेशक ये ना करें, ये तो मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कांस्टेंट जो सा है वो ये है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 5 × 8, जब भी कांस्टेंट लिखना है ना तो वो आपने यहाँ पर इन सबको कर देना है, जो कि 40 आ गया। अब पहला वाला प्लस होगा जो कि हमने एक्स क्यूब लिख दिया है वहां पर। अब यहाँ पर ये 14 आ गया, 14 को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पे 14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास दूसरा है जी, आप अपने वहां से देख लेना 53। अब ये 53 है तो प्लस 53 एक्स होगा, उसके बाद आगे हमारे पास होगा -40 -40 ये हमारे पास लिखा गया जी। आप चेक करना चाहें तो इसके जरिए 1 सब्स्टिट्यूट कर लें, मेरे लिए आसान है 1। अब ये इसका आंसर +40 आना चाहिए, 1 आ गया तो फिर ये 54 हो गया, 54 क्योंकि इसमें कौन सा मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ साइन के साथ काम करना होता है 1 के साथ, तो 54 - 14, जब 54 में से -14 करेंगे तो +40 आ जाएगा। इस सारे का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर जो कि +40 है। अब +40 इट मीन ये बिल्कुल सही हमारी कैलकुलेशन है। अब फिर दोबारा रिवाइज करते हैं जी हम, इसके अंदर यहाँ पे 1 है, ये 1 है तो कैंसलेशन का तो चांस ही नहीं, तो लिहाजा पहले अब डिसाइड करते हैं कि ये प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर 1 हम पहले लिखते हैं, 1/1 भी आएगा, ये 4 आ गया, 4 × 1 पहले डिसाइड होगा कि नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आना था यहाँ पर, ये एक नेगेटिव क्योंकि ये ग्रेटर है, बाकी कोई नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव इट मींस कि यहाँ प्लस नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस हमारे पास होगा, ये माइनस लिखा जाएगा और फिर उसके बाद 1 और फिर ये 4 × 1
4 आ गया और फिर उसके बाद -4, यानी कि ये 4 को मैं जब मैंने काम नेगेटिव लिख ही दिया तो बाद में मुझे इसको 4 ही पढ़ना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 4, ये 1 के साथ 1/16 आ गया, 1/16। उसके बाद यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास पॉइंट जो सी है वो है 1, 4 और 8। मैं इसे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी चाहे जमा कर लूँ, क्योंकि x-1 को 0 रखता हूँ तो मेरे पास जवाब जो है 1 आता है। इधर x-4 को, यानी मैंने जो पॉइंट पे काम करना है वो मेरे पास क्या कहते हैं 1, 4 और 8 है। इनको पहले ऐड करता हूँ, तो पहले तो सबसे पहले x³ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये 1, 2, 3 फैक्टर है। 1 और 2, 3 फैक्टर हमारे पास मौजूद है। तो x³ हमारे पास आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं 8, 4, 12, 12 प्लस 1 13। तो ये प्लस 13 आना था, जिसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने अल्टरनेट साइन जो है वो रखने, यानी पहले प्लस है, दूसरा हमेशा प्लस से स्टार्ट करेंगे। तो प्लस हमारे पास है, उसके बाद जो भी जवाब आएगा इनको ऐड करना है पहले, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसे लिखना है। मैं यहाँ पे चलें अब ये सामने कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम इसको इजी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये 1, 4 और 8, तो सबसे पहले तो इनको ऐड करना है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। एक्स स्क्वायर के क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं ये रफ वर्क है, आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे x³ लिखा हुआ है, x³। तो x³ में हमारे पास क्या कहते हैं x³ जब लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगली टर्म जो सी वो एक्स स्क्वायर आएगी, चाहे वो 0x² आए। बात याद रखना कि 0x² आए। तो 1 + 4 + 8, जो आंसर है वो 13 है, +13। अब +13 को आप -1 से मल्टीप्लाई करके -13, क्योंकि पहला प्लस दूसरा नेगेटिव। अब हमने लिखना है, यानी यहाँ पर 1 कर लेते हैं। अब x का कोफिशिएंट लिख लें। x के कोफिशिएंट में हमारे पास पहले 1 आएगा, 1 और आगे ब्रैकेट, यानी इस तरह करना है 1 + 8 प्लस, उसके बाद यहाँ पर आपके पास 4 के साथ ब्रैकेट बन जाएगी 8, 8 के साथ नहीं बनेगी, 8 के साथ नहीं बनेगी। तो अब हमारे पास कितना बन गया जी 12 पहला, और दूसरा हमारे पास 32। तो आंसर जो है वो हमारे पास 44 आया। 44 44 हमारे पास आंसर आया जी, 44। अब 44 वो प्लस 44 आया, तो इसे +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पहला प्लस था फिर माइनस। अब यहाँ पे 44 आ गया, 44x। अब लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारे पास लिखने, कांस्टेंट लिखने का तरीकेकार ये है कि सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1, 4, 1 और 4 और 8, 32 आएगा। अब चूंकि पहला +1 से मल्टीप्लाई हो गया है, फिर दूसरा -1 से, फिर अब +1 से। अब इस आंसर को हम जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 32 आएगा। ये हमारे पास है। ये चाहता तो कैलकुलेटर पे ही सारे काम कर लेता, अब मैं दूसरा काम कैलकुलेटर पे ही करूंगा। यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसमें जो आएगा हमारे पास, जो जिन पे काम करना है हमने, एक तो ये हो गया जी हमारे पास। अब एक और काम जो है अब हमारे पास करना है, पहले तो हम इसे करते हैं 0। 1 मिनट, ये 0 है तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, आप ना करें काम। यानी कि अब यहाँ पे ये फायदा है 0 का। 0 जितने लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में आएंगे, जो कि हमारे पॉइंट्स के अंदर 0 आ गया था, यानी कि ये देखें y के कॉलम में हमारे पास ये 0 आ गया था। ये जितने भी ये 0 दरमियान में आ जाए, इधर आ जाए या इधर आ जाए, कहीं पर भी 0 आ जाए, आप समझें कि आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन के अंदर बड़ी आसानी पैदा हो गई। क्योंकि आप अब चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन करूं ना करूं किसी भी मेथड से मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 को, ये सारी टर्म को 0 कर देगी, तो मैं सबको 0 ही लिख देता हूँ। मैं मल्टी एग्जाम में भी आपने यही करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो सी है, अगर आपके पास लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में आती है तो आप उसको 0 कर दें। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि इसमें ये लिखा जा रहा है जी, अब हम इनको ऐड करते हैं, यानी कि इनके कोफिशिएंट अलहदा करते हैं और दूसरी चीजें अलहदा करते हैं। तो y इज इक्वल टू, या f ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक ही बात है। f ऑफ x पहले भी लिखते हैं क्योंकि y के दो नाम हैं। अब सबसे पहले x³ के कोफिशिएंट अलहदा करते हैं, तो यहाँ पर
एक्स क्यूब के कोफिशिएंट या जो डिग्री है, क्योंकि 4 पॉइंट्स की डिग्री थी, तो हमें 3 पॉइंट्स की डिग्री मिलनी चाहिए, चाहे उसके कोफिशिएंट 0 एक्स क्यूब क्यों ना हो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या कहते हैं 0 एक्स क्यूब ना हो। अब यहाँ पे 1/48 आपके पास 1/48 पहला, दूसरा हमारे पास 1/6 हमारे पास आएगा, और तीसरा -1/16 आएगा। ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब का। मैंने पहले भी कहा था कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो नजर आएगा। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस ही जवाब आएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मैं सेपरेट कर रहा हूँ, -17। मैं इस मल्टीप्लिकेशन को जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर लें। 2 फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर तीसरे को कर लें, इस तरह भी जवाब वही आएगा जो मैंने लिखी। लेकिन आप जैसे है ना, इसको इससे फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। दूसरा मैं फिर दोबारा भी रिवाइज करूंगा इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 फैक्टर के साथ। पहले 3 के साथ की, फिर 2 की तो आपको आती है, फिर 3, फिर 4 के साथ करूंगा, 4 के साथ भी आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं इसको जो है वो इसी तरह ही करना चाहूंगा। अच्छा, अब इसके बाद -17, अब इसके बाद आता है ये, 1 मिनट, ये -17 और 48, 48 आ गया जी। उसके बाद यहाँ पर माइनस, पहले माइनस का डिसाइड कर लें, कंफर्म कर दें कि माइनस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस हमारे पास 14 को, ये बन जाएगा 7 बाई आपके पास 3, 3 हमारे पास होगा। उसके बाद इसके पास आते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 13 बाई 16 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर, अब उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें आते हैं जी प्लस। प्लस में हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म कौन सी आ रही है, एक्स की। एक्स हमारे पास ये एक्स, और पहले साइन कंफर्म कर लेते हैं इसका ब्रैकेट के अंदर, जो कि प्लस ही है, क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब 92 को सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर पर। मैं इसके अंदर, जैसा आपको पहले भी लिखना सिखाया था, कि आपने 92 बाई आप 48 को लिख दें कैलकुलेटर पर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो वो आपके पास आंसर जो भी लेकर आएगा वो आपने नोट कर लेना है, जो कि ये मेरे पास 23 आया, 23/12। तो आप कैलकुलेटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जरूर रखा करें। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है कि ये आ गया। अब इसको करते हैं 53/6, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, ये ऑड है, ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल तो ये तो जरूर है 6, लेकिन 53 नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 53/6, ये यानी कैंसिल नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये है 3 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब हम 2 का मल्टीपल कहते हैं कि ये नहीं है, तो इट मीन्स बहुत से फैक्टर खत्म हो जाते हैं, बहुत से, यानी फिर बहुत ज्यादा जो है चांस होता है कि इवन नंबर जो है वो शायद उड़ जाए, यानी वो कैंसिलेशन ना हो। ये शायद का मतलब मे नॉट की कंडीशन है, क्योंकि मुझे पता है 4 का भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, यानी 2 का, 4 का, 6 का, 8 का भी नहीं आना मल्टीपल। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये है कि अब ये आता है 44। 44 को पहले साइन कंफर्म करते हैं, प्लस और माइनस, साइन कंफर्म हो गया, माइनस हमारे पास है, ये जरूर कर लिया करें कंफर्मेशन। उसके बाद हमारे पास 44, और वो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ 16, तो हमारे पास आ जाता है इसका आंसर 11/4, 11/4। और उसके बाद ये सब में 3 आ रही हैं, लेकिन चलें। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक्स। आगे चूंकि वो 0 है, यानी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास माइनस, पहले माइनस कंफर्म कर लें, तो ये हमारे पास -160 और 148। तो 160 कैलकुलेटर पे इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म हम लिखते हैं। सिंपलीफाइड फॉर्म नहीं लिखेंगे, आपका जवाब जो है वो दूसरों से डिफरेंट आएगा, लेकिन गलत नहीं कह सकता कि जी आप इसको, कि कोई स्टूडेंट इसको 160/48 माइनस के साथ लिख दे, इट मीन्स वो करेक्ट है, ये गलत नहीं है। 10/3 हमारे पास आएगा। उसके बाद इसका आंसर ये प्लस और माइनस। देखिए याद रहे कि जितनी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 160 -160/48 यहाँ लिख देता, तो बड़ी कैलकुलेशन का उसे सामना करना पड़ेगा, जिससे 2 चीजों पॉसिबिलिटीज हैं। एक, आपका कैलकुलेटर
जब हम इनको ऐड करेंगे ये टर्म्स भी जनरेट हो रही है, ये वाली, ये टर्म्स के अंदर प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा कि वो आपका कैलकुलेटर बाज़ औक़ात बड़ी टर्म्स के साथ काम नहीं करता, वो फिर पॉइंट्स में देना शुरू कर देता है और पॉइंट्स हमें जितना अवॉइड हम कर सकते हैं वो करेंगे। यानी ये हमारे पास है जी। अब उसके बाद ये इसको भी कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं 40 और उसके बाद यहाँ पे 6 जो कि हमारे पास ये बनता है जी 20/3 20/3। उसके बाद ये हमारे पास आता है, यानी ये दोबारा हमारे पास 11 नहीं, हम कौन सा कर रहे हैं, हाँ ये कांस्टेंट कर रहे हैं। तो पहला तो आ गया था -10/3, दूसरा आ गया हमारे पास ये, और तीसरा ये हमारे पास प्लस का साइन पहले कंफर्म करें और 2 आ 2 हमारे पास आ गया जी। अब उसके बाद यहाँ पर आप इसके अंदर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चाहे y लिख दें चाहे एफ ऑफ एक्स लिख दें, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो जनरेट हो रही है। तो इसके अंदर मैं अब सारी कैलकुलेशन करता हूँ जी। 1 डिवाइडेड बाई 48, उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 10 प्लस प्लस नहीं माइनस है जी, माइनस हमारे पास माइनस 1/16, 1/16, 1/8 जवाब आया जी, 1/8 एक्स क्यूब। उसके बाद इसको हल करते हैं जी। अब उसके बाद इसको हल करते हैं जी, ये आता है जी -17/48, उसके बाद -7/3 प्लस 13/16। आंसर जो है वो हमारे पास आया जी इसका -15/8 एक्स के। अब इसको हल करते हैं जी हम, कौन से ये एक्स के कोफिशिएंट को 23/12, फिर उसके बाद प्लस 53/6, 53/6 माइनस 11/4। कैलकुलेटर से ही हमने ये सारे काम करवाने। 8 यहाँ पर आया जी +8 +8x। उसके बाद जी ये हमारे पास आता है -30, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 -8, क्योंकि ये एलसीएम दोनों का सेम है, तो -30 आया, -30 डिवाइडेड बाई 3, -10 आया, -10 + 2 ये 8 आ गया। ये पॉलिनोमियल आ गई। अब हम आते हैं अपने असल सवाल की तरफ, यानी यहाँ से हमारे पास एक और चेंज आई। वो क्या चेंज थी उसको हम देखते हैं। वो हमारे पास ये चेंज थी कि हमने सवाल में पूछा था, दोबारा हम आते हैं, अभी न्यूटन डिवाइडेड नहीं किया हमने। इसके अंदर ये कि हमने पूछा था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, मैंने यहाँ 7 डेरिवेटिव। आपने ये करना है कि आम तरीके से डेरिवेटिव निकाल लें, आम तरीकेकार से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। मसलन इसका पहला डेरिवेटिव है जी dy/dx। ये डेरिवेटिव जब वो कहेगा f'(x) या आप जो है y' भी कह सकते हैं इसे, यानी कि इसका नाम y' भी हमारे पास है। उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, यानी हर एक में ये करना है। जितने हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ी हैं, यानी गास फॉरवर्ड, गास बैकवर्ड, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, जितनी भी की, उन सब में अगर वो डेरिवेटिव का सवाल पूछ ले, जैसा कि ये सवाल सेकंड डेरिवेटिव, तो आपने ये करना है कि उसको आपने क्या नाम है उसका
डेरिवेटिव निकाल देने सिंपल, जिस तरह आप अब ये यहाँ से आगे डेरिवेटिव जैसा इंटर में निकालते थे, इंटर में एफएससी में आपने डेरिवेटिव जो सी हैं वो फाइंड आउट किए हैं, तो 3/8 एक्स स्क्वायर आ गया इसका जवाब। उसका बाद इसका जवाब जो है ये 2x है, जिसको आप -15/4 कर दें x। इसको आप चेक भी कर लेना ये पॉलिनोमियल, और अगर कोई मिस्टेक हो तो सही भी कर लेना। +8 ये हमारे पास +8 हमारे पास है। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव में y डबल डैश, इसको हम यूं भी लिखते हैं y डबल डैश x, और इसको इस तरह भी लिखते हैं d2y ओवर dx2, और फिर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसको f डबल डैश x भी लिखते हैं। जिसका मर्जी सवाल पूछ सकता है, यानी f डबल डैश x के साथ पूछ सकता है। उसके बाद ये हमारे पास है 2x आया, जो कि 3/4 हो जाएगा, 3/4x। ये उसके बाद यहाँ पे सिंपल -15 रह जाएगा, /4 रह जाएगा। उसके बाद एक और डेरिवेटिव ट्रिपल डैश एक्स, क्योंकि क्यों ट्रिपल डैश एक्स भाई, इसने हमें जो पूछा है ना, एक देखें इस सवाल के अंदर, इसमें जो पूछा है इसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा, फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा, और साथ सेवंथ। अगर सेवंथ पूछे दोनों, तो आपको 7 डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है, चाहे उसका जवाब 0 ही क्यों ना आए, चाहे आपकी नजर के अंदर उसका जवाब जो है वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन आपने उसके 7 डेरिवेटिव जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। तो लिहाजा 7 डेरिवेटिव जो उनसे हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे, अब डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते 7 डेरिवेटिव, यहाँ पर जो आपने पढ़ के आए उसके अंदर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हालांकि ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है ना डायरेक्ट डेरिवेटिव का भी एक फार्मूला होता है, जो कि क्या कहते हैं, अगर 100 डेरिवेटिव निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल, जो कि पॉलिनोमियल 100 डिग्री की हो, तो वो डायरेक्ट निकाल देता है, या कोई और हमारे पास हो, यानी वो nth डेरिवेटिव निकाल सकता है 2000 का, 3000 का, वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो एप्लीकेशन मौजूद है। लेकिन अब चूंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उस फार्मूले को देखें, ना हमने देखना है। क्यों नहीं देखना भाई, इसलिए नहीं देखना कि ये जब भी पूछता है ना, हमारे पास क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जरिए पूछता है, बारह, वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पे है थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि ट्रिपल डैश, आप ट्रिपल डैश, और उसके बाद ये आ जाएगा 3/4। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव, फोर्थ, अगर ये कहे तो हमने सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे 0। फिफ्थ डेरिवेटिव आपके पास, फिफ्थ मैं इनकी तरफ लिख देता हूँ, फिफ्थ डेरिवेटिव 0, सिक्स्थ डेरिवेटिव 0, सेवंथ डेरिवेटिव 0। ये मैंने एक ही दफा 0 लिख लिया। सेवंथ डेरिवेटिव चाहे तो लहदा लहदा करके कर लें, सेवन डेरिवेटिव इसके साथ x लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि x है, ये पहले बता दूं। यानी ये ऑप्शन से तो लिखने ना लिखने का है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि x यहाँ पे लिखे हुए इन सबके साथ, यानी y4 ब्रैकेट के अंदर x, y5 ब्रैकेट में x, y6 ब्रैकेट में x। अब अच्छा ये हमारे पास आ गई। अब आप देखें कि हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे यानी पहले पॉलिनोमियल, अभी तक हम पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करते हुए आ रहे थे, पॉलिनोमियल ही हम फाइंड आउट करते थे, और उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं निकालने होते, उसमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी होती थी। ये वैल्यू अब हम जो है यहाँ पर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये हम इसको 1 कह लेते हैं, इसे 2 कह लेते हैं, 2 यानी 2, इसको इसको हम थर्ड कह लेते हैं, ये f डबल डैश एक्स को, क्योंकि ये डबल डैश एक्स भी इसने कहा है कि फाइंड आउट करो थर्ड। और इसके बाद ये सेवंथ डेरिवेटिव को 4 कह लेते हैं, सेवंथ डेरिवेटिव को 4 कह लेते हैं। सबसे पहले जी हम f डैश एक्स, सबसे पहले सॉरी f ऑफ x, क्योंकि इसके अंदर जो इसने सवाल पूछा था वो f ऑफ x का पूछा था सबसे पहले, यानी 1.37 हमारे पास लिखा जाएगा, 1.37 हमारे पास, यानी जहां आपके पास x है वहां पर आप 1.37 जो है वो हम रख देंगे। तो 1.37 रखें जी, यहाँ पर ये रखी जाएगी वैल्यू 1 में, और जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पूछना चाहेंगे तो वो 2 से, और जब हम सेकंड डेरिवेटिव की पूछना चाहेंगे वो 3 से, जब हम सेवंथ डेरिवेटिव की करना चाहेंगे वैल्यू तो वो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें करना पड़ेगा, यानी इसमें रखना पड़ेगा। फिलहाल जी हम यहाँ पर रख रहे जी f ऑफ x, यानी
37। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कहते हैं, हम 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको, तो 1/8 और 1.37 का क्यूब और उसके बाद -15 इसमें रख रहे जी, 15x स्क्वायर, 15 का और बाई 8 और 1.37 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 8 1.37। इसको अब हमने हल करना है कैलकुलेटर पर, जो जवाब आएगा वो f ऑफ 1.37 का होगा। जो भी आंसर आएगा इसको अभी हम कैलकुलेटर पे कर ही लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, आप चेक कर लेना बाकी 1 यानी हमारे पास 1.37 और उसके बाद ये हमारे पास इसका क्यूब माइनस उसके बाद क्या कहते हैं -15 मल्टीप्लाई 1.37 इसका स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं +8 नहीं डिवाइडेड बाई भी है हमारे पास 8, ये हमारे पास डिवाइड बाई 8 यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये 8 भी हमारे पास, उसके बाद जी +8 मल्टीप्लाई 1.37 10.01216 और उसके बाद ये वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी, ये वैल्यूज आई। अब उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में ये पूछता है 5.1, सेकंड डेरिवेटिव में ये हमसे पूछ रहा है कि ये सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो 5.1 पे हम जो है इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव ये है जी हमारे पास, इसका सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश 5.1 5.1 हमारे पास इसमें रखेंगे, 3/4 में इसमें डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, चले अच्छा 3/4 5 पॉइंट हमारे पास 1 -15/4 15/4 तो f डबल डैश 5.1, इसको मैं उस तरह नोटेशन जो मर्जी नोटेशन के साथ लिख लूं, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं y डबल डैश के साथ लिख दूं या d2y के साथ लिख दूं, एक ही बात है। तो हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई 5.1 और डिवाइडेड बाई 4 -15 और डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर जो है वो हमारे पास है जी 0.075, ये है जी हमारे पास आंसर इसका। उसके बाद ये हमारे पास है इसमें सेवंथ डेरिवेटिव। अब सेवंथ डेरिवेटिव जो है वो आपके पास है, सेवंथ डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट पर है जी 1.2 पर है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर, ये डेरिवेटिव सेवंथ डेरिवेटिव। अब सेवंथ डेरिवेटिव 1.2 पर हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर देखें जी आपके पास ये है सेवंथ डेरिवेटिव जो कि 0 है, सबके साथ 0 लिख देता है, ये इकट्ठे 0 लिख दिए, ये मैंने ऐसे ही लिख दिए। फोर्थ डेरिवेटिव 0, साफ जाहिर है कि ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल आई, 3 डिग्री की, 3 डिग्री की। जब ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हमारे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, और ऑनवर्ड भी, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी, सिक्स भी डेरिवेटिव इसका 0 होना चाहिए, और nth डेरिवेटिव जितने भी हैं वो सारे 0 होने चाहिए, क्योंकि ये 3 डिग्री की।
ज्यादा से ज्यादा नॉन जीरो आंसर जो सा होता है वो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव तक मौजूद हो सकता है। मे की चांस है थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो तक आंसर मिल सकता है हमें, लेकिन आगे नहीं, मे का चांस है वो नॉन जीरो ही मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे रख रहे हैं जी 2.1.2 किसमें, इसमें, ये जीरो में। अब जीरो में एक्स है ही नहीं, लिहाजा इसका आंसर जीरो होगा। इसका आंसर यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं सेवंथ डेरिवेटिव में हम 1.2 रख रहे जो इसने दरकार कहा था, लिहाजा ये जीरो है। और चूंकि उसका आंसर जो सा है वो हमारे पास जीरो है, तो लिहाजा इसमें एक्स है ही नहीं। जब एक्स नहीं है तो 1.2 रखने से वो हमारे पास जवाब जो है वो जीरो ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल के पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें। और जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड आउट की थी, जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड आउट की थी, उन सब के अंदर आप जो है उसके डेरिवेटिव ले लें। जैसा ये देखना जी, हमारे पास जो भी आंसर है, अगर ये कहता है, अगर नहीं कह रहा फिर नहीं, ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो हमने यहाँ साथ ही आज डिस्कस किया और लैंग्वेजेस का भी डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। और हमने साथ ही ये भी डिस्कस किया कि अगर वो वैल्यू कहता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो इस पॉइंट पे, तो हमने कैसे फाइंड आउट करनी। ये देखें जी, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। उसके बाद ये हमारे पास है, यानी जो पॉलिनोमियल आएगी, चाहे वो न्यूटन फॉरवर्ड से पॉलिनोमियल आए, जो आंसर आपका है, चाहे वो न्यूटन बैकवर्ड से आंसर आए, जिस तरह के ये लैग्रेंज से आंसर आया, चाहे वो आपके पास कहते हैं गास फॉरवर्ड से आए, गास बैकवर्ड से आए, न्यूटन डिवाइडेड से आए या लैग्रेंज से आए। आगे स्टेप ऐसे हैं जिसका हम इंटर में करते हैं। इंटर के अंदर हम ये करते थे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x के लिए लिखते थे, आज भी यही लिखता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखते थे, वो भी आज लिखा। 8x का डेरिवेटिव 8 लिखते थे, 8 ही लिखा। -8 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखते थे, आज भी 0 लिखा। उसके बाद उसके बाकी डेरिवेटिव भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम इंटर के अंदर करते थे काम। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ये कैसे निकालना है जैसा, और सेकंड डेरिवेटिव इसी पॉलिनोमियल का सेकंड फाइंड आउट कर दें, इसी पॉलिनोमियल का थर्ड निकाल दें, इसी पॉलिनोमियल का फोर्थ निकाल दें, जितने वो कहता है। हालांकि उसे भी पता है कि ये मैं सेवंथ डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो सेवंथ डेरिवेटिव जो है वो जीरो ही होगा, क्योंकि 3 डिग्री पॉलिनोमियल उसे पता है कि आनी है। ये जितने भी मतलब मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होता है कि भाई ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल यहाँ पर आएगी। अगर 4 पॉइंट्स हैं तो 3 डिग्री की आएगी, चाहे वो हम न्यूटन फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे वो न्यूटन बैकवर्ड कर रहे हो, चाहे गास फॉरवर्ड हमारे पास कर रहे हो। तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखता है। यानी कि अगर 5 है तो 4 डिग्री की होगी, अगर 10 है 9 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। और डेरिवेटिव हम इसमें कितने निकाल सकेंगे, अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स हो, तो इसका जवाब ये है कि 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव जो होगा पॉलिनोमियल का वो आपके पास क्या कहते हैं जीरो होगा। ये देखें जी, मैं इसी सवाल को, यानी यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था हमारे पास, लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था हमारे इसके अंदर। इसमें हम जो है ये देखें, हमने एक सवाल और किया था। ये देखें, ये सवाल हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आंसर आया था हमारा इसके अंदर से। इस सवाल को जब हमने हल किया था लैग्रेंज इंटरपोलेशन। अब इसके अंदर ये सवाल जो सा पूछ सकता है कि x की वैल्यू जो है इस पॉइंट पे मालूम करो, पूछेगा। ये देखें, ये 0 1 2 3 है, तो ये 0.5 पर पूछ सकता है। ये 0 और 4 क्लोज इंटरवल के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं उनके दरमियान पूछ सकता है। और इन्फिनिट वैल्यूज हैं क्लोज इंटरवल, बाहर नहीं पूछेगा, यानी बाहर से मुराद 4.3 नहीं पूछेगा, और 0 से मुराद -1 नहीं पूछेगा कि -1 पे इसका वैल्यू निकालो, क्योंकि हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर रहे। हम एक खास क्लोज इंटरवल डिफाइन करते हैं जो कि पहली वैल्यू होती है x की और लास्ट वैल्यू, ये इंटरवल होता है 0 से 4 क्लोज इंटरवल। अब हमारे पास ये है कि साफ पता है कि इसका मैक्सिमम जो है वो हमारे पास जो थर्ड डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, बस वो भी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फिलहाल नॉन जीरो का चांस है हमारे पास इसके अंदर कि वो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इसका नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका जवाब आ जाएगा। अब हम देखते हैं जी और भी, यानी जितने भी हमने सवाल हल किए और बाई चांस मेरे पास वो सारे जो हैं वो मौजूद हैं सवाल, यानी काफी सवाल जो हैं वो हमारे पास मेरे पास मौजूद हैं। तो हमने जितने भी सवाल किए उन तमाम सवालों के अंदर, जिस तरह के ये सवाल हमने हल किया था, हमने सवाल हल किया था गाज बैकवर्ड से, इसको
और ये हमने सारे सवालात की पोजीशंस को डिस्कस किया था वहां पर, और ये हल करते करते हम यहाँ पर पहुंचे। ये पहुंच गए जी हम इसके अंदर, ये पॉलिनोमियल में। और मैंने कहा था इसे चेक भी करना, क्योंकि ये मुझे डाउटफुल लग रही थी कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो गई। ये लेक्चर आपके पास है, क्योंकि ये गास बैकवर्ड से भी किया था, गास फॉरवर्ड से भी किया था, दोनों का जवाब सेम आना चाहिए था, सेम नहीं आया था हमारे पास। अच्छा जी, अब ये इसके ऊपर आप सवाल जो उनसे है वो वहां पर सबसे पहले इसके डेरिवेटिव मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो फिफ्थ डेरिवेटिव हो सकता है, सिक्स डेरिवेटिव 0 ही होंगे, 7 8। और दूसरा ये y डैश पे वैल्यू पूछ ले फर्स्ट डेरिवेटिव पर, सेकंड वेव डेरिवेटिव पर वैल्यू पूछ ले, 8 यानी कि 1 और बगैर डेरिवेटिव के पूछ ले वैल्यू कि जी आप बताएं कि ये आंसर क्या है। अब इसके अंदर जो क्लोज इंटरवल था वो हम देखते हैं कि एस कॉलम के अंदर हमारे पास जो क्लोज इंटरवल था वो हमारे पास ये था, यानी कि कौन सा था जी हमारे पास इसके अंदर, ये मैं पेज सामने रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये था जी, ये -3 से लेके 2 तक क्लोज इंटरवल, -3 से 2 तक क्लोज इंटरवल था, इसमें से वैल्यू वो पूछेगा, बाहर नहीं पूछेगा। यानी कि माइनस आपके पास पूछ लेगा -2.9 पे इसकी वैल्यू निकालो, ये कि यहाँ पे निकालो। तो सिंपल अगर इसने पूछता है कि जी आप -2.9 निकालें तो इसमें वैल्यू रख दें, सिंपल। और अगर ये डेरिवेटिव भी पूछता है, ये सारे नहीं पूछता, जितने मैंने सवालात लिख दिए इतने सवालात नहीं पूछता, ये एक ही पूछेगा, या सेकंड पूछेगा या थर्ड पूछेगा कि थर्ड डेरिवेटिव पे ये काम करो। और सिंपल इंटरमीडिएट की तरह हमने एफएससी की तरह ये सवाल हमने हल करके उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, जैसा कि हम इंटर में करते थे। एक आखिरी पॉइंट के इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड में हमने किया था, न्यूटन डिवाइडेड में भी हमने यही काम किया था, और न्यूटन फॉरवर्ड में भी हमने यही काम किया था। ये सवाल हमने निकाला था न्यूटन डिवाइडेड से, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या कहते हैं, ये पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव लेने हैं। न्यूटन बैकवर्ड में भी निकाला था, लिहाजा उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो सी है वो समझ आ गई होगी। लिहाजा यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो खत्म करते हैं, लेकिन इसके अंदर दो चीजें रह गई इस लेक्चर के अंदर। कौन सी दो चीजें रह गई? एक तो चीज ये रह गई कि न्यूटन, इसने वहां पे हमने एक सवाल पूछा था कि इसको दो तरीकों से करना है। एक करना था हमने न्यूटन डिवाइडेड से, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से आपने इसको अप्लाई करना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से इस फार्मूले, क्योंकि इसमें अनइक्वल हमारे पास है, हमने न्यूटन डिवाइडेड नहीं किया, वो आपने करना है। उसके बाद फिर उसके जवाब चेक करने, ये हमारे पास के उसका पहला आपने डेरिवेटिव निकालना है, फिर सेकंड निकालना है, फिर थर्ड निकालना है। इसको दूसरे सवाल से भी, यानी इन पॉइंट्स को, जो ये पॉइंट्स हैं, इनको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से भी आपने इंटरपोलेशन फार्मूले से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से आप करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो व्हाट्सएप जरूर करना ताकि पता रहे कि कौन कौन काम करता है कौन नहीं करता। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। दूसरा उसका जवाब जो है ना, याद रखना कि यही आना चाहिए, यानी कि ये जवाब आया था हमारे पास जो हमने हल किया इस सवाल को, y इज इक्वल टू दिस, ये आंसर था हमारा। अगर ये जवाब नहीं आता तो दो में से एक बात याद रखना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी यही जवाब लेकर आएगा। अगर जवाब नहीं आता तो याद रखना कि या तो इस सवाल में गलती है या आपके सवाल में गलती है। तो इसको तो मैंने वेरीफाई नहीं किया, आप बेशक वेरीफाई भी कर लेना। इसके अंदर हर वैल्यू एजेंसी है वो रखना, और रखने के बाद जो जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसमें हर, मैंने फिर दोबारा बताया था, अंग्रेजी में हर पॉइंट रखना है, यानी हर पॉइंट एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो -2 आना चाहिए, 4 रखने पे 2, 5 पे 1 और 8 पे 0 आपके पास आंसर लाजमी मिले। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी यही पॉलिनोमियल निकालेगा। एक और चीज बड़ी हैरानकुन होगी, जब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से ये सवाल हम हल करेंगे, जो कि आप असाइनमेंट से हल करके व्हाट्सएप करेंगे, इनके जवाब सेम ही रहेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं चेंज होगी। जब पॉलिनोमियल चेंज नहीं होगी तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1.37 पे जवाब वही रखेगा, ये वाला जवाब हमारे पास रखेगा, और उसका सेवंथ डेरिवेटिव फिर दोबारा 0 आएगा, उसका 5.1 पर यही जवाब आएगा 0.07, क्योंकि ये आंसर सेम है। आप इस सवाल को कोई भी जो है, चाहे न्यूटन डिवाइडेड से करें चाहे न्यूटन लैग्रेंज से करें, ये वाला पोर्शन यानी यहाँ से लेके इससे ऑनवर्ड, ये पोर्शन, ये जो लास्ट है, इससे ये चेंज नहीं होगा, चाहे न्यूटन डिवाइडेड से। बेशक ऑब्जर्वेशन करके देख लेना, मैंने बताया ना कि अगर गलती होगी दोनों में से एक जगह होगी, या आपके पास होगी या मेरे पास होगी, वो आपने जरूर चेक कर लेना। बाकी ये असाइनमेंट का हमारे पास ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस का टॉपिक जो है वो हमारे पास इसके अंदर खत्म होता है, यानी कि क्योंकि ये एक ही लाइन का था, इसकी डिस्कशन ही यही थी।
तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको जो है ना ये याद रहे कि ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का भी टॉपिक था। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आए थे विथ इंटरपोलेशन। ये जो हमने डिस्कस किया, ये इंटरपोलेशन के साथ हमने न्यूमेरिकल का डिफरेंट किया। बाकी ये क्या कहते हैं ना, दूसरे कई तरीके हैं जिससे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का हमारे पास क्या कहते हैं उसकी डिस्कशन भी आती है, यानी कि वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वहां से भी हल हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हुआ, जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक ही लाइन का था, बड़ा आसान था, इसलिए मैंने इसको अलग स्पेस नहीं दी और इसी एक ही सवाल के अंदर बहुत सी बातें जो है वो मैंने यहाँ पर की इसके अंदर। तो लिहाजा आप जो है ये लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर जो है वो अच्छे तरीके से बार-बार सुने और बार-बार जो है वो इसके अंदर रखें। इंशाल्लाह जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। आप जो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की वो हमारे पास काम कर लेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज।